Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 21 life in the desert region. So student इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेजर्ट रीजन में लाइफ कैसी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट. So any area which receives less than 25 centimeter of annual rainfall is called desert. It may be hot or cold. If we talk about hot desert, Sahara is the biggest hot desert, and if we talk about cold desert, Antarctica is the लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट. देखो बच्चा, जो भी रीजन जहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी उसे क्या हम बोलेंगे बच्चा? डेजर्ट. डेजर्ट हॉट भी हो सकता है और डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है. हॉट डेजर्ट का एग्जांपल है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा, और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका. तो क्या बोलती है बच्चा हमारी बुक? एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कोई भी प्लेस जिसको लेस रेनफॉल रिसीव हो 25 सेंटीमीटर से, उसे क्या बोलते हैं बच्चा? डेजर्ट. क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है. दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा. इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर. दिस एरिया रिमेन्स ड्राई, क्योंकि यहाँ पर कम रेनफॉल है, टेम्परेचर एक्सट्रीम है, इसलिए ये रीज़न कैसा रहता है बच्चा? ड्राई. और यहाँ पर बहुत वेजिटेशन नहीं होती, प्लांट ट्रीज़ यहाँ नहीं होते हैं. प्लांट ट्रीज़ नहीं होते तो वाइल्ड लाइफ होगी क्या? नहीं. जब प्लांट नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं होते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम है, टेम्परेचर एक्सट्रीम है, इसलिए ना ही तो कोई ज़्यादा वेजिटेशन है, ना ही तो वाइल्ड लाइफ है, ना ही तो बड़े बड़े ह्यूमन सेटलमेंट है. Depending on temperature, desert can be hot, such as Sahara and Kalahari. सहारा और कलहारी हॉट डेजर्ट की एग्जाम्पल हैं, और कोल्ड का एग्जाम्पल है लद्दाख एंड तिब्बत. लद्दाख एंड तिब्बत, तिब्बत भी बोल सकते हैं. केस स्टडी हम पढ़ेंगे सहारा की. तो लोकेशन कहाँ पर है बच्चा? लोकेटेड इन नदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका, जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके नदर्न हाफ में मिलेगा आपको सहारा डेजर्ट. एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट, कहाँ से एक्सटेंड होगा? अटलांटिक कोस्ट से. तो भैया इसके वेस्ट में, सपोज करो ये सहारा डेजर्ट है, तो वेस्ट में हमने देख लिया क्या है इसके? अटलांटिक ओशन है. ईस्ट में क्या बोल रहे हैं? ये रेड सी है. इन द साउथ ऑफ डेजर्ट मर्जेस टू टॉल सवाना, साउथ में क्या है? सवाना ग्रासलैंड से. क्या है? सवाना ग्रासलैंड से. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको मिडिल से पास करती है. टोटल एरिया ऑफ सहारा इज 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. फिर से देखो बच्चा, अगर मैं रफली बनाऊं कि ये सहारा डेजर्ट है तो वेस्ट में क्या है इसके? अटलांटिक ओशन है. ईस्ट में क्या है? रेड सी है. साउथ में क्या मिलेंगे? सवाना ग्रासलैंड. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बीच से कट करता है. इसका टोटल एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. The Sahara has large stretch of sandy rocky patches. सहारा डेजर्ट में क्या है बच्चा? सैंड तो होगी, रेत है, रॉक्स भी हैं, पैचेस हैं, सैंडी रॉकी पैचेस इंटर स्प्रेड विथ हाई प्लेट्यूज एंड डिप्रेशन. कई बार हाई प्लेट्यूज मिलेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? हाई प्लेट्यूज. कई जगह डिप्रेशन मिलेंगे, फिर प्लेट्यूज मिलेंगे, फिर डिप्रेशंस मिलेंगे. ठीक हुई बात. तो द सहारा हैज़ लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी रॉकी पैचेस. कैसे सैंडी रॉकी पैचेस होंगे? कुछ हाई एल्टीट्यूड पे होंगे तो कुछ डिप्रेशंस में भी होंगे. हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊपर ऊंचा जगह के, और डिप्रेशन मतलब नीचाई पर. लेक चार्ट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट के साउथ सेंट्रल पार्ट में आपको लेक चार्ट मिलेगी. लेक चार्ट, झील चार्ट मिलेगी, जो फ्रेश वाटर लेक है, और वो भी कौन सी? लार्जेस्ट. ठीक है बात. तो साउथ सेंट्रल में कहाँ पर बच्चा? साउथ सेंट्रल पार्ट में सहारा डेजर्ट की तुम्हें क्या मिलेगी? लेक चार्ट, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. रिवर नाइल, नाइजर are two important rivers that flow in eastern and western part of Sahara respectively. सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करने वाली दो रिवर है, रिवर नाइल और नाइजर. और लेक कौन सी है? चार्ट. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक चार्ट भी आपको साउथ सेंट्रल पार्ट में मिल जाएगी डेजर्ट के. एक साइड में नाइल रिवर मिल जाएगी तो दूसरे में नाइजर रिवर मिल जाएगी.
तो बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये रहा हमारा अफ्रीका, ये ईस्ट है, ईस्ट में देखो ये रेड सी, ये वेस्ट है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, ठीक हुई बात। और ये रही आपकी लेक चार्ट, ये रही आपकी रिवर नाइल, और ये रही आपकी नाइजर, ठीक है। अब हम लोग बेटा क्लाइमेट देखेंगे। द सहारा लाइक अदर हॉट डेजर्ट, सहारा दूसरे हॉट डेजर्ट की तरह ही क्या है यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। अब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोल सकते बेटा, जैसे आपने बुक में मेंशन किया है, हाई नहीं, एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक हुई बात। देखो डे टेम्परेचर रीचेस बियॉन्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। वहीं पे जो नाइट टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, तभी मैंने बोला हमेशा हाई नहीं बोलोगे, आपको क्या भी बोलना पड़ेगा, लो। डे टेम्परेचर इज़ टू हाई दैट अप टू बी 50%, नाइट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक हुई बात। दिन का टेम्परेचर जहाँ 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, रात का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। एवरेज रेनफॉल 25 सेंटीमीटर ही है, उससे भी बिलो बोला है, उससे भी कम है। चलो दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा रहा है, रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ रहा है, ठीक हुई बात। एवरेज रेनफॉल 25 से भी कम हो रही है। नाउ फ्लोरा एंड फौना, बच्चा फ्लोरा बोले तो प्लांट लाइफ एंड फौना बोले तो एनिमल लाइफ, ठीक हुई बात। चल तो वेजिटेशन में क्या क्या आएगा बच्चा, फ्लोरा में क्या क्या है, स्कैटर्ड कैक्टी, दूर दूर आपको कैक्टी मिल जाएंगी, कैक्टस पता है ना आपको। स्टंटेड ट्रीज, छोटी छोटी हाइट वाले ट्रीज मिलेंगे, थॉर्नी बुशेस मिलेंगी, थॉर्नी बुशेस, स्टंटेड ट्रीज और स्कैटर्ड कैक्टी मिलेगी, ठीक हुई बात। ओएसिस आर द ओनली स्पॉट वेयर वाटर इज अवेलेबल, ओएसिस बच्चा वो पार्ट होते हैं डेजर्ट में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर आपको एबव द ग्राउंड दिखता है, ठीक है, ऊपर पानी दिखने लगता है रेत के ऊपर, उसे आप क्या बोलते हो, ओएसिस। यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है और यहीं पर आपको डेट पाम के ट्रीज़ मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, वीट भी कल्टीवेट होता है, तो ओएसिस के आसपास आपको डेट पाम के ट्री मिलेंगे, वेजिटेबल मिलेंगी और वीट भी यहीं पर कल्टीवेट होता है। फिर अगर हम बात करें नाइल रिवर की, तो अलोंग द रिवर नाइल इन इजिप्ट, इजिप्ट में कौन सी रिवर है बच्चा, नाइल, फाइन क्वालिटी कॉटन एंड राइस आर ग्रोन, बच्चा जो रिवर नाइल है कहाँ पर, इजिप्ट में, उसके किनारे पर उसके आसपास फाइन क्वालिटी का कॉटन और राइस भी ग्रो किया जाता है। द कैमल इज़ द मेन बीस्ट ऑफ बर्डन, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है बच्चा बोझ उठाने वाले जो एनिमल है वो, और इसीलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अदर एनिमल यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे, जैकल मिलेगा, हाइना, फॉक्स, स्नैक, लिजर्ड, जैकल्स, हाइनास, फॉक्सेस, स्नैक्स, लिजर्ड, ये सब भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलो एनालिटिकल स्किल में पूछा है, Egypt is called the gift of the Nile. Do you think it is correct? Yes, it is very correct, बच्चा। If Nile River is not there in Egypt, it will become a desert. क्या बन जाएगा ये, डेजर्ट बन जाएगा। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इजिप्ट में शुरुआत में वो किसके अकॉर्डिंग ही चलती थी, नाइल रिवर के अकॉर्डिंग ही चलती थी। तो नाइल रिवर को इजिप्ट की लाइफलाइन भी कहा जाता है, इसके बिना वहाँ की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी एक टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती। तो नाइल रिवर सच में नाइल रिवर का ही गिफ्ट है इजिप्ट, डेजर्ट होता और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती। तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे नाइल रिवर को कि आज इजिप्ट में इतना कुछ हो रहा है। नाउ पीपल, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स पीपल आर फोर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज नोमैड, बच्चा क्योंकि पानी की कमी है, ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब आपके जो गाय बैल बकरी हैं उनको ग्रेज कराना, चराने के लिए भी आपको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है बच्चा, घूमना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, नोमैडिक लाइफ या नोमैड्स।
If you are moving from one place to another in search of water, in search of fodder, you are called nomad. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे चारे की तलाश में, पानी की तलाश में, तो आपको क्या कहा जाएगा? नोमैड. तो यहाँ की जो बेसिक ट्राइब्स हैं वो कैसी हैं? नोमैड्स. Two prominent nomadic tribal groups of Sahara Desert are Tuaregs और Bedouins. टू प्रोमिनेंट नोमैडिक ट्राइब है सहारा की, तुरैग्स और बेदोइंस. सेटल्ड ट्राइब्स नियर द ओएसिस trade their agriculture produce as well as handicraft like rugs and article made from palm trees and with other nomads. देखो, जो सेटल ट्राइब होती हैं, जो ओएसिस के पास रहती हैं, वो क्या करती है? ट्रेड करती हैं. किसका ट्रेड करती है बच्चा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. क्योंकि ये सेटल्ड है तो ये एग्रीकल्चर करते होंगे, है ना? तो ये ट्रेड करते हैं किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का. और कुछ हैंडीक्राफ्ट इन्हें बना के रखा होता है, जैसे रग्स, आर्टिकल्स ऑफ पाम ट्रीज. किसके साथ? नोमैड के साथ. नोमैड इनके पास आएंगे, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लेंगे, कई बार हैंडीक्राफ्ट ले लेंगे, रग्स ले लिया या फिर पाम ट्री से बना आर्टिकल ले लिया. पर फिर इसके बाद में क्या हुआ बच्चा? ऑयल की डिस्कवरी हो गई. इजिप्ट जैसी कंट्रीज जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, उनको ऑयल भी एक गिफ्ट की तरह रहा. Egypt, Libya, Algeria has become rich and enjoy modern facilities and high standard of living. क्योंकि अब इनके पास ऑयल है, ऑयल से पूरी दुनिया ही चल रही है ना? वर्ल्ड इकोनॉमी इज रनिंग अराउंड ऑयल. तो जो ऑयल है ये कहाँ कहाँ मिल गया बच्चा? इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया. तो यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड भी हाई हो गया, ये लोग रिच हो गए, मॉडर्न फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने लग गए. The avenues for employment for tribal people has also increased manyfold. और बच्चा वो ट्राइबल कम्युनिटी जो नोमैडिक लाइफ जी रही थी, आज उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अवेलेबल है. कहाँ पर? इजिप्ट में अवेलेबल है. नाउ केस स्टडी पढ़ेंगे हम लद्दाख की. कोल्ड डेजर्ट है ना लद्दाख. हम हमारे इंडिया आ गए हैं ना. लद्दाख इज नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है लद्दाख. इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है लद्दाख. इट इज़ एनक्लोज्ड बिटवीन द काराकोरम एंड द जास्कर रेंज. कहाँ कहाँ के बीच में? काराकोरम और जास्कर के बीच में है लद्दाख. ग्रेटर हिमालय की दो रेंजेस, जास्कर जास्कर और काराकोरम, इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा बच्चा आपको? लद्दाख. द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको आप माउंट केटू भी बोलते हो, जिसकी हाइट है 8611 मीटर. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? काराकोरम में. चलो, तो जो लद्दाख है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का. किस किस के बीच में एनक्लोज्ड है? काराकोरम और जास्कर के बीच में. ये दोनों का ग्रेटर हिमालय का पार्ट है. वर्ल्ड की जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, माउंट केटू, 8611 मीटर, इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज. कहाँ पर ही लोकेटेड है वो? काराकोरम रेंज में. एमंग द मेनी लार्ज ग्लेशियर, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं. फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी यहीं पर सिचुएटेड है. ले सिचुएटेड ऑन द रिवर इंडस, और लेक इसके ऊपर सिचुएटेड है इंडस रिवर, जिसको आप सिंधु रिवर भी बोलते हो, उसके ऊपर ले सिचुएटेड है. सियाचिन ग्लेशियर भी तुमको यहीं मिल जाएगा. हाँ, इज़ द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ लद्दाख. जो ये ले है जो रिवर इंडस पे सिचुएटेड है, ये मेजर कमर्शियल सेंटर है लद्दाख का. लद्दाख बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑन 21 अक्टूबर 2019. 21 नहीं, 31, सॉरी, हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख क्या बन गया बच्चा? एक यूनियन टेरिटरी बन गया था. ठीक है बात. तो ये रहा बच्चा लद्दाख, ये रहा ले, ये रही रिवर इंडस, ये रही जास्कर. एक बार फिर से बच्चा, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख क्या बन गया? एक यूनियन टेरिटरी. ठीक है बात. चलो क्लाइमेट पे चलते हैं आप. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. लद्दाख कैसा डेजर्ट है बच्चा? कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है. बीइंग इन द रेंज शेडो ऑफ हाई रेंजेस, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हाई रेंजेस के रेंज शेडो एरिया में है. मतलब हवाएं आती तो हैं मानसून लेके, पर बारिश पूरी यहाँ कर देती है. यहाँ पर बारिश नहीं होती, इसलिए ये रेंज शेडो एरिया में है. इट रिसीव्स लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. कितनी बारिश होती है? 10 सेंटीमीटर से भी
कम। टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी लो ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, -30 -40 पे पहुंच जाता है। बेटा 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है ना। तो -30 और -40 पे सोचो क्या होता होगा। वाइल समर इज शॉर्ट एंड कोल्ड, समर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और कोल्ड होती है। रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठंड में टेम्परेचर -30 -40 तक पहुंच जाता है। ये रेन शेडो एरिया में आता है, इसलिए रेनफॉल कम होती है। फ्लोरा फोना की अगर हम बात करें तो पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड शॉप्स प्रोवाइडेड लिमिटेड पास्चर फॉर एनिमल, एनिमल्स के लिए थोड़ा बहुत पास्चर, चारा, पास्चर का मतलब क्या होता है बेटा, चारा, घास मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेस हैं ग्रासेस के और शर्ब्स के, ठीक है। ग्रासेस घास के कुछ छोटे मोटे टुकड़े मिल जाएंगे आपको, शर्ब्स के मिल जाएंगे, जो आपके एनिमल के लिए पास्चर, चारा देने का काम करेंगे। इन समर्स व्हेन द टेम्परेचर इज जस्ट अबाउट 0 डिग्री, गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है, तब यहाँ पर आप क्या क्या ग्रो कर सकते हो बेटा, एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम इन द वैली। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियाँ आते ही यहाँ पे क्या क्या होने लग जाएगा बेटा, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ठीक है बात। विलो, विलो एंड पॉपुलर ट्रीज ऑल्सो फ्लोरिश एक्सटेंसिवली, विलो और इसके अलावा भी थोड़े से पॉपुलर ट्रीज हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, समर्स में। द कॉमन एनिमल आर याक, याक यहाँ का बहुत कॉमन एनिमल है। कौन सा एनिमल बच्चा, याक। रीड एंड आंसर, लोग ट्रेवल करते हैं जब डेजर्ट से तो वो सफ़र करते हैं सनबर्न, सब सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी सनबर्न होंगे, रेत के तूफान उठेंगे, आंखों में रेत जाएगी, कान में रेत जा सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, गर्मी बहुत है, आपको स्नैक कट कर सकते हैं, एंड मच मोर, और भी परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। तो आपको जितना पानी आप लेके जा सकते हैं उतना पानी आप लेके जाएंगे। इफ़ दे आर एवर स्टक इन डेजर्ट, अगर किसी वजह से डेजर्ट में स्टक कर गए बिना पानी के, तो ये किसको यूज़ कर सकते हैं, कैक्टस के अंदर के पानी को यूज़ कर सकते हैं, सच एज बैरल और कंपास कैक्टस। कौन से कैक्टस, बैरल और कंपास कैक्टस के अंदर पानी इनको मिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, जब आप ट्रैवल करोगे डेजर्ट में तो आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको स्नेक भी बाइट कर सकता है, सैंडस्टोन से आपकी आंखों में धूल जम सकती है। How can some cactus be useful in desert? Barrel and compass both are useful in barrel because they have water inside them. चल, अब हम पहले वो पढ़ रहे थे कैटल्स में, यहाँ पर क्या क्या होंगे, गोट्स होंगी, शिप्स होंगी। दीज एनिमल प्रोवाइड मिल्की, एनिमल हमें क्या देते हैं, मिल्क, मीट, बटर, चीज़, लेदर एंड हेयर फॉर क्लोथिंग। या क्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीस्ट ऑफ बर्डन है, बीस्ट ऑफ बर्डन मैंने बताया ना, बोझ उठाने वाला एनिमल। तो यहाँ पर हमने अभी सहारा पढ़ा था, तो सहारा में कौन था बच्चा, कैमल, और वहीं लद्दाख में कौन है, याक। तो बच्चा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैपिटल क्या है लद्दाख की, तो क्या बोलोगे, लेह। और किस रिवर पे है लद्दाख, तो लद्दाख है, सॉरी लद्दाख नहीं, लेह है इंडस रिवर पे। अच्छा, लद्दाख का कैपिटल है लेह, और लेह किस रिवर पे है, इंडस रिवर पे, ठीक हुई बात। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पीपल। मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज बुद्धिस्ट, यहाँ पर जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस रिलीजन को मानती है बच्चा, बुद्धिस्ट को मानती है। द एंटायर रीजन इज डॉटेड विथ मोनेस्ट्रीज, पूरे के पूरे रीजन में बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, गोमपास है, क्या क्या बच्चा, गोमपास है, मोनेस्ट्रीज है। यहाँ पर क्या क्या होता है, मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक अपना रहते हैं, ठीक है, वो है मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। गोमपास, गोमपास क्या होते हैं बच्चा, बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ पर मंक्स रहते हैं वो मोनेस्ट्रीज, और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उन्हें हम बोलते हैं गोमपास, गमपास, कई जगह से गमपास बोलते हैं, ठीक है। गमपास जहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल है, और मोनेस्ट्रीज जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रहते हैं। यहाँ पर पोटैटो, राइस और याक मीट स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट क्या क्या है, याक का मीट, पोटैटोज और राइस। वीमेन डू नॉट डू मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज आउटडोर वर्क, वीमेन यहाँ का डोमेस्टिक काम भी करती हैं, औरतें घर का काम भी करती हैं और आउटडोर वर्क भी करती हैं। मैन अंडरटुक हर्डिंग शिप एंड कैटल, मैन का काम क्या है, हर्डिंग करना, किसकी हर्डिंग करना बच्चा, शिप और कैटल की, मतलब अपने जानवरों को खिलाने पिलाने ले जाना, उनकी देख रेख करना। एक और मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ का,
वो है वीविंग। क्या है बच्चा? वीविंग ऑफ पश्मीना शॉल। किसको वीव कर रहे हैं? ये पश्मीना शॉल को वीव कर रहे हैं फ्रॉम द वूल ऑफ चीरू एंटीलोप। एक मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ पर पश्मीना शॉल वूव करना। वो किससे होती है बच्चा? चीरू जो एंटीलोप है उससे होती है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। रग्स भी बनते हैं, कारपेट बनते हैं शिप और याक के हेयर से, जो कि बहुत पॉपुलर ट्रेड प्रोडक्ट है यहाँ का। लद्दाख बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लद्दाख घूम के आए। लेह वेल कनेक्टेड है रोड से भी, एयरवेज से भी। ठीक है बात। तो पश्मीना शॉल यहाँ बुनी जाती है, यहाँ पे कारपेट बनाए जाते हैं, रग्स बनाए जाते हैं। मैन वीमेन दोनों काम करते हैं। राइस पोटैटो यहाँ का मीट यहाँ का स्टेपल डाइट है। मोनेस्ट्रीज भी हैं और गम्पास भी हैं। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you find it out any problem, do write in comment section.